148 से इस वक्त जो मुकाबला है वो दोबारा से होने जा रहा है 19 मई को। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता और पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ़ महेश साहब। बताइएगा इस वक्त तैयारियां कैसी दे रहे हैं, सूरत हाल कैसी देख रहे हैं आप? सूरत हाल तो यकतरफ़ा है हमारे फेवर में। हमें इस हल्के की अवाम ने एक साबिक़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ 8 फरवरी को भी मैंडेट दिया, जो हमसे खींचा गया। 104 वोटों की जाली बर्तरी बनाई गई, जो आज तक हमें दिखाए नहीं कि 13,000 हमारे 12 वोट रिजेक्ट कैसे किए और किए भी कि नहीं किए, सिर्फ कागज़ों में फॉर्म 47 पे बदल दिया गया। खैर, अवाम को दोबारा मौका मिला है, हमें ये दिखाने का मौका मिला है कि पहले से भी ज़्यादा अवाम हमारे साथ खड़ी है। और ये तो अब मैटर ऑफ रिकॉर्ड है कि इस हल्के के जो बड़े 2 धड़े थे, हाजी सिकंदर बोसन साहब का और उसके बाद कादिरपुर रां के अरशद रां, अब्बास रां, दोनों साबिक़ MPs हैं, वो हमारे साथ अलल ऐलान चल रहे हैं। तो उसके बाद कोई कमी रह नहीं जाती कहीं, ठीक है। अच्छा, जो साबका इलेक्शन हुआ उसमें तो बड़ा ही क्लोज कॉन्टेस्ट देखने को मिला, ना होने के बराबर जो डिफरेंस था। अब इस दफ़ा क्या देख रहे हैं कि ये जो 2 बड़ी बरादरियां जिनका आपने जिक्र किया, आपके साथ उन्होंने हिमायत का ऐलान किया है, तो इसके बाद क्या रिजल्ट देख रहे हैं आप? देखें, पिछली दफ़ा ये ना होने वाला जो डिफरेंस है ना, ये तो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 104 का था और असल में तो 7,000 से ज़्यादा की हमारी लीड थी। वाज़े मैंडेट दिया अवाम ने। इस दफ़ा वो 10 गुना होगी। मुझे अभी झोंक वैंस के बाहर रोड पे एक बंदे ने रोक के, बुज़ुर्ग ने कहा टाइम और डेट लिख लें आज का, आपकी इंशाल्लाह 70,000 से ऊपर की लीड होगी, ठीक है। तो ये तो अवाम सरेआम कह रही है। अब इस वक्त तो खुल के लोग चल रहे हैं, रोज़ ज्वाइनिंग हो रही है। पहले तो हमें खामोश वोट पड़ा है सिर्फ। नहीं, लोगों का जो एक जो सवाल जो लोग जानना चाहते हैं वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है। आप क्या समझते हैं कि जमात के तौर पर जो आपकी तहरीक इंसाफ की वाबस्तगी है उसको आप कहाँ देख रहे हैं, और इमरान खान साहब की जो एक फॉलोशिप है, जिस तरह आवाम की उनकी तरफ मोहब्बत का एक वो अक्स नज़र आया पिछले इलेक्शन में, उसके बारे में क्या कहेंगे? पार्टी आपके साथ कहाँ स्टैंड कर रही है? पार्टी मेरे साथ कैंपेन में। रात को आखिरी इवेंट मैंने अदनान डोगर साहब के साथ किया है, सुबह पहला इवेंट वसीम बादोज़ई के साथ किया, दरमियान में ज़ैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी मेरे साथ चलते रहे। उससे ज़्यादा कौन चल सकता है कहीं। हम पूरा सारे अपना इलेक्शन समझ के चल रहे हैं और ये इलेक्शन इमरान खान का ही इलेक्शन है। लेकिन एक और चीज़ जो देखने में है कि यानी कि आपका मुकाबला किसी जमात से नहीं है, बल्कि एक साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ साथ मौजूदा चेयरमैन सेनेट से है, तो इंतज़ामी तौर पर कहीं ना कहीं असरअंदाज होते नज़र आते हैं आपको? वो इलेक्शन कमीशन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और करेंगे। अगर वो एक आइनी ओहदे पे बैठ के कैंपेन में आते हैं तो वो अपने लिए ख़ुद मुश्किल खड़ी कर ली है उन्होंने कि वो एज चेयरमैन सेनेट इस इलेक्शन पे ज़्यादा घूम नहीं सकते, और अगर घूमेंगे तो फिर इसको कानून को देखना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को भी देखना पड़ेगा। लेकिन मैं इन चीज़ों से मैं कह रहा हूँ फ़र्क पड़ता ही नहीं है। अवाम को पता है कि क्या होना है। हम सिर्फ अवाम को ये कह रहे हैं कि आपने मुतमईन होकर घर नहीं बैठ जाना है। 19 मई को हाई टर्नआउट के साथ निकल के वाकई सही मायनों में इतनी लंबी लीड दें, पूरे पाकिस्तान को पता चले। थैंक यू सो मच। जी जनाब, बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ़ महेश साहब जो पूरे कॉन्फिडेंट हैं, और उनका ये कहना है कि चेयरमैन सेनेट हो या मौजूदा हुकूमत का कोई भी फ़र्द हो, वो जिस तरह भी असरअंदाज होने की कोशिश करे, NA 148 में 19 मई को वो भारी सबकत लेने की पूरी उम्मीद रखते हैं, पूरे कॉन्फिडेंट हैं। जी।